जबलपुर की 78 कॉलोनियों को इलेक्ट्रीफाइड करवाने जबलपुर कांग्रेस उपभोक्ताओं के साथ एक महासम्मेलन करने जा रही है। ये सम्मेलन 31 जनवरी को सिविक सेंटर में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश सरकार को घेरने आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस 78 कॉलोनियों के बिजली उपभोक्ताओं के साथ 31 जनवरी को सिविक सेंटर में एक महासम्मेलन करने जा रही है। ये 78 कॉलोनियों को इलेक्ट्रीफाइड नहीं किया गया है, जिस वजह से यहां रहने वाले करीब 60,000 परिवार अस्थायी बिजली कनेक्शन लेकर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और 15 गुना ज्यादा बिजली का बिल भरने मजबूर है। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में होने वाले इस महासम्मेलन की जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ नाटी शर्मा के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान जिला योजना समिति के साथ इन 78 कॉलोनियों को इलेक्ट्रीफाइड करने की योजना तैयार कर ली थी, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक सरकार गिराकर कांग्रेस के सभी जनहितैषी कार्य ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। जबलपुर शहर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि जिन लोगों ने अपने मकान आशियाने बनाने के लिए प्लॉट लेके सस्ते अपने घर बना लिए, उनके घरों में जानबूझ के विद्युत मंडल जो है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते उनको सीधे स्थायी कनेक्शन नहीं देता, और जिस समय वो अस्थायी कनेक्शन लेते हैं तो उनके 15 गुनी राशि भुगतान करनी पड़ती है। जिसका 1 रुपये बिल आना चाहिए उसका 15 रुपये, यानी कि जिसका 1000 बिल आता है उसका 15,000। एक आम आदमी का जो स्थायी वाला उसका अगर 1000 बिल आता है तो उसका 15,000 आता है। ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये किसी भी आम आदमी के लिए, जो खासतौर से कोरोना के इस काल में जिस समय लोगों के रोज़गार नहीं है, नौकरियाँ छूट रही हैं, आधी तनख्वाहें मिल रही हैं, ऐसे में लोग बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे, तो उसकी कमर टूट गई। और कांग्रेस सरकार ने इसके लिए एक बड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए जिला योजना समिति में हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था और इनको विधिवत इसको पंजीकृत करके और इसमें राशि देके हम लोगों ने इसको स्थायी कनेक्शन देने का एक रास्ता निकाला था। परंतु वर्तमान सरकार और वर्तमान में जो जबलपुर ज़िले के खास तौर से जो वर्तमान भाजपा के विधायक और सांसद हैं, इन लोग इसके मामले में गंभीर नहीं है, 1 रुपये की राशि नहीं दे रहे, और वर्तमान में जो आम नागरिक है वो बहुत परेशान है। इनकी परेशानियों को देखते हुए कांग्रेस ने इस लड़ाई को लड़ने का एक वचन दिया है जनता को, और कांग्रेस 31 तारीख को एक बड़ा आंदोलन, जिसके संयोजक के रूप में भाई सौरभ और इनके पूरे साथी लगातार काम कर रहे हैं बस्तियों में जाके। हम लोग भी अपनी विधानसभा के हर उस बस्ती के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आर पार की लड़ाई करके मध्य प्रदेश सरकार को मजबूर किया जाए कि एक आम नागरिक जिसका मूलभूत अधिकार है कि उसको बिजली, पानी और सड़क मिलना चाहिए, और उसको बिजली देने के आड़ में आप उससे 15 गुनी वसूली कर रहे हो। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं रौतेला मुख्यमंत्री नहीं हूँ, और दूसरी तरफ आप रोने का काम करते हो, हर चीज़ में कहते हो साहब पैसा नहीं है, हमको 15 गुना पैसा दे दो। और एक तरफ कहते हैं कि मेरी नज़र उस व्यक्ति पे जो सबसे गरीब आदमी जो आगे में बैठा है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं वो गरीब व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय और मध्यम वर्गीय पिस रहे हैं। इसीलिए इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा कांग्रेस परिवार में उठाया है। मैं भाई सौरभ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार इनकी पूरे साथी हम लोग के साथ टीम वर्क में काम करते हुए गली मोहल्लों में उन सब बस्तियों में जा रहे हैं जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सब सिविक सेंटर में 31 तारीख को एक बड़े स्तर का जो महासम्मेलन बुलाया है उसमें इकट्ठे होंगे और एक आगाज़ करेंगे कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो एक आम आदमी की से सरोकार नहीं रख रही और मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नहीं सो रहे हैं, उनको जगाया जा सके। देखिए, जबलपुर शहर की 78 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिसमें लगभग 60,000 परिवार वास कर रहे हैं, जो कि बिजली विभाग के शोषण का शिकार हो रहे हैं। अनेकों साल से टीसी के दर पर वे विद्युत विभाग को बिल भर रहे हैं, जहां पर उनको 15 गुना पैसा लग रहा है। वहीं अगर आप रोड पार करें तो आदमी को 1 गुना पैसा लग रहा है, जिसका 100 रुपये बिल आ रहा है, और उसके सामने अगर टीसी कनेक्शन धारी है तो उसको 1500 रुपये मिल रहा है। जब पूर्व में हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने इस मसले को बड़ी गंभीरता पूर्वक लेते हुए हमारे तत्कालीन मंत्री महोदय ने, हमारे दोनों विधायकों ने जिला योजना समिति की बैठक में ये प्रस्ताव बना के भेजा था कि कैसे इन अनइलेक्ट्रीफाइड एरियो को इलेक्ट्रीफाई किया जाए। उस समय हम लोगों ने ये समस्त कॉलोनियों की एस्टीमेट भी बिजली विभाग से बनवाए थे कि किस एरिया में कितना एस्टीमेट बनता है, विद्युत प्रदाय संहिता में जो जटिलता है जिस कारण से ये इलेक्ट्रीफाई नहीं हो रहा है उसमें कैसे संशोधन किया जाए। अगर संशोधन संभव नहीं है तो राज्य सरकार से कैसे राशि लेके कैसी वेरियस जो स्कीम है उनके माध्यम से इनको इलेक्ट्रीफाई किया जाए।
षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। जनहित के रास्ते पर जो हम लोगों के काम चल रहे थे उस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आम जनता जिसके मन में आशा की उम्मीद जगी थी, जो 10-10 साल से टीसी कनेक्शन पे विद्युत का बिल भर रहे थे, उनके मन में एक आस जगी थी इस काम से कि अब जाके हमको परमानेंट पीडी कनेक्शन मिलेगा और जो सामान्य दर होती है उसमें हमको बिजली का बिल देना पड़ेगा। मगर इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सांसद महोदय ने आज दिन तक इन एरियो को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए अपनी निधि का 1 रुपये नहीं दिया। कोई भी ऐसी योजनाएं जिसमें इनके एस्टीमेट में आप पैसा देके इनको इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, उस और कोई प्रयास नहीं किया गया। ये समूची 78 कॉलोनियों के जो वासी हैं ये फिर से लुटने बिजली विभाग की जो लूट है उसका शिकार हो रहे हैं। हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 31 तारीख को इन समूची बस्तीवासियों के साथ एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इन सब के साथ बैठ के हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और जबलपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके राशि से इस काम को किया जा सकता है उन पे दबाव बनाने का काम करेंगे, राज्य सरकार पे दबाव बनाने का काम करेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र ये तमाम कॉलोनियों में जो भी संबंधित माननीय वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से इसको इलेक्ट्रीफाई करने का काम करें। आने वाली 31 तारीख को आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ ये 78 कॉलोनियों के हजारों लोग वहाँ सिविक सेंटर पार्क में इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलित होंगे अपनी हक की लड़ाई के लिए।